आज के समय में कपड़े सिर्फ ढकने के लिए नहीं है, ये तो हमारी पर्सनैलिटी दिखाते हैं। खासकर नौजवान अपनी पसंद के कपड़े पहनकर अपनी आज़ादी जताते हैं। लड़कियां भी अब पीछे नहीं हैं, जीन्स, टॉप, ड्रेस सब पहनती हैं बिना किसी डर के। लेकिन क्या हर जगह हर तरह के कपड़े सही होते हैं? क्या आज़ादी का मतलब ये है कि हम कुछ भी पहन लें बिना सोचे समझे? ये सवाल जवाब मांगते हैं। कई बार ऐसा होता है, लोग आपके कपड़ों से आपको जज करते हैं। छोटे कपड़े देखकर कुछ लोग ताने मारते हैं, भद्दी टिप्पणी करते हैं। ये गलत है। किसी को हक नहीं है कि वो आपके कपड़ों पर अपनी राय थोपे। लेकिन दूसरी तरफ हमें भी समझदारी से काम लेना चाहिए। जगह, माहौल के हिसाब से कपड़े पहनना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि हम अपनी मर्जी थोपें, दूसरों की भावनाओं को अनदेखा करें। एक लड़की है, रिया। रिया एक आम लड़की नहीं है। वो आज के दौर की सोच रखने वाली, आत्मनिर्भर और खुले विचारों वाली युवती है। उसकी अपनी पहचान है, अपने सपने हैं और वो अपने फैसले खुद लेना पसंद करती है। वो मॉडर्न है, बिंदास है। उसे अपने पहनावे और लाइफस्टाइल पर गर्व है। रिया को लगता है कि कपड़े सिर्फ फैशन नहीं, बल्कि खुद को एक्सप्रेस करने का तरीका है। एक दिन रिया अपने दोस्तों के साथ मंदिर जाने का प्लान बनाती है। सब बहुत उत्साहित है क्योंकि ये मंदिर शहर का एक मशहूर स्थल है और वहाँ की शांति सबको पसंद है। रिया ने एक सुंदर लेकिन थोड़ी छोटी ड्रेस पहनी है। उसके लिए ये ड्रेस उसकी आज़ादी और आत्मविश्वास का प्रतीक है। वो सोचती है कि मंदिर में जाने के लिए कपड़ों से ज्यादा दिल की सफाई जरूरी है। लेकिन जैसे ही वो मंदिर के गेट पर पहुंचती है, पंडित जी उसे रोक लेते हैं। वो रिया को देखते हैं और कहते हैं, बेटी, ये कपड़े मंदिर के लिए ठीक नहीं है। यहाँ आने के लिए थोड़े पारंपरिक और ढंके हुए कपड़े पहनना चाहिए। यहाँ थोड़ा साफ सुथरा पहन कर आना चाहिए। ये मंदिर की परंपरा है और हम सबको इसका सम्मान करना चाहिए। रिया को ये सुनकर गुस्सा आता है। उसे लगता है कि उसकी आजादी पर सवाल उठाया जा रहा है। वो सोचती है कि क्या सच में कपड़ों से किसी की श्रद्धा या आस्था मापी जा सकती है? वो सोचती है, ये तो गलत है। क्या मंदिर में आने के लिए सिर्फ कपड़ों का ही महत्व है? क्या भगवान को इंसान की सोच और भावना नहीं दिखती? रिया के मन में सवाल उठते हैं, मैं क्या पहनूं? ये मुझे तय करने का हक किसको है? क्या मेरी पहचान सिर्फ मेरे कपड़ों से है? वो पंडित जी से बहस करने लगती है। रिया अपनी बात रखती है, लेकिन पंडित जी अपनी परंपरा और नियमों पर अड़े रहते हैं। दोनों के बीच बहस बढ़ जाती है। आखिरकार नाराज होकर रिया मंदिर में प्रवेश नहीं करती। वो सोचती है कि क्या समाज में बदलाव लाना इतना मुश्किल है और क्या कभी उसकी सोच को भी स्वीकार किया जाएगा। घर आकर रिया अपने बॉयफ्रेंड राहुल को सारी बात बताती है। रिया की आंखों में हल्की सी नमी है और उसकी आवाज में मायूसी साफ झलक रही है। वह राहुल को बताती है कि आज क्लब में उसके साथ क्या क्या हुआ, कैसे लोगों ने उसे घूरा और किस तरह की बातें की। रिया कहती है कि उसे बहुत बुरा लगा, जैसे उसकी आजादी पर किसी ने सवाल उठा दिया हो। कहती है, देखा, लोग कितने पिछड़े हुए हैं। आज भी लड़कियों को अपनी मर्जी से जीने नहीं दिया जाता। रिया को लगता है कि समाज की सोच अब भी बहुत संकीर्ण है और उसे बार बार अपने फैसलों के लिए सफाई देनी पड़ती है। वह खिड़की के पास बैठकर सोचती है, मुझे मेरी मर्जी से जीने नहीं देते। उसे लगता है जैसे उसके सपनों और उसकी आजादी के बीच एक दीवार खड़ी कर दी गई है। रिया चाहती है कि वह बिना किसी डर या जजमेंट के अपनी जिंदगी जी सके। राहुल मुस्कुराते हुए उसे समझाता है, अरे छोड़ ना यार, ऐसे लोगों पर ध्यान मत दो। वह रिया का हाथ पकड़कर उसे दिलासा देता है और कहता है कि दुनिया की सोच बदलने में वक्त लगेगा, लेकिन उसे खुद को कभी कमजोर नहीं समझना चाहिए। राहुल माहौल हल्का करने के लिए कहता है, चल आज क्लब चलते हैं, मस्ती करते हैं। वह चाहता है कि रिया अपनी परेशानियां भूलकर थोड़ी देर के लिए खुलकर हंसे, नाचे और अपनी जिंदगी को एंजॉय करे। रिया तैयार होती है। वह अपने पसंदीदा कपड़े चुनती है, बाल संवारती है और खुद को शीशे में देखकर मुस्कुराती है। आज वह तय करती है कि वह किसी की सोच से नहीं डरेगी। तभी राहुल उसे लेने आता है, लेकिन इस बार वह हमेशा की तरह जीन्स टी शर्ट में नहीं, बल्कि एकदम ट्रेडिशनल कपड़ों में होता है, कुर्ता पजामा। रिया हैरान हो जाती है। उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। वह मुस्कुराते हुए पूछती है, ये क्या है? आज ये नया स्टाइल क्यों? वह कहती है, तुम तो हमेशा जीन्स टी शर्ट पहनते हो क्लब जाते वक्त, आज ये ट्रेडिशनल लुक क्यों? राहुल मुस्कुराकर जवाब देता है, हाँ, लेकिन आज नहीं। आज मैं भी कुछ अलग करना चाहता हूँ, जैसे तुम हमेशा अपनी मर्जी से करती हो। चलो आज दोनों अपनी शर्तों पर जीते हैं। देखो रिया,
आजादी का मतलब ये नहीं है कि हम अपनी मर्जी हर जगह थोपें। आजादी बहुत खूबसूरत चीज है, लेकिन इसके साथ जिम्मेदारी भी आती है। अगर हम सिर्फ अपनी पसंद और नापसंद के बारे में सोचेंगे तो दूसरों की भावनाओं को अनदेखा कर देंगे। हमें दूसरों की भावनाओं का भी ध्यान रखना चाहिए। जब हम किसी के साथ रहते हैं तो उनकी सोच, उनकी परंपराओं और उनकी भावनाओं का सम्मान करना भी जरूरी है। मंदिर एक पवित्र जगह है, वहाँ का माहौल अलग होता है। वहाँ लोग शांति और श्रद्धा के साथ आते हैं, इसलिए हमें भी उस माहौल का आदर करना चाहिए। वहाँ थोड़ा सादगी से जाना चाहिए। कपड़ों में सादगी और व्यवहार में विनम्रता दिखाना, यह हमारी समझदारी और परिपक्वता को दर्शाता है। क्लब में हम अपनी मर्जी से कपड़े पहन सकते हैं, क्योंकि वहाँ का माहौल अलग है, वहाँ लोग खुलकर एंजॉय करते हैं, लेकिन फिर भी थोड़ी डेसेंसी होनी चाहिए। आजादी का मतलब ये नहीं कि हम मर्यादा भूल जाएं। हर जगह की अपनी एक गरिमा होती है और हमें उसका ध्यान रखना चाहिए। रिया सोचने लगती है। उसे एहसास होता है कि राहुल जो कह रहा है उसमें गहराई है। राहुल की बात सही है। आजादी का असली मतलब है अपनी सीमाओं को समझना और दूसरों की आजादी का भी सम्मान करना। आजादी का मतलब ये नहीं है कि हम बेपरवाह हो जाएं। अगर हम समाज में रहते हैं तो हमें समाज के नियमों और परंपराओं का भी ध्यान रखना चाहिए। हमें अपनी सीमाएं समझनी चाहिए और दूसरों की सीमाओं का भी सम्मान करना चाहिए। समाज के नियमों का सम्मान करना चाहिए, तभी हम एक बेहतर इंसान बन सकते हैं और समाज में अपनी आज़ादी को सही मायनों में जी सकते हैं। तभी हमारी आज़ादी सार्थक होगी और हम खुद को और दूसरों को भी खुश रख पाएंगे।